वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैलोक फंक्शन के बारे में। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ कंफर्म करा दिया था कि कैसे मैलोक फंक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि मैलोक फंक्शन क्या होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने शायद ये जो हेडर फाइल है इसके बारे में नहीं बताया था, तो फिर ठीक है मैं बता ही देता हूँ। तो ये जो हेडर फाइल है ना, हम लोग यूज़ करते थे ताकि हमें प्रिंटफ फंक्शन मिल जाए। ठीक है, अगर हम लोग ये std input output डॉट एच वाले हेडर फाइल को यूज़ करेंगे तो हमें प्रिंटफ और स्कैनफ ये जो दो फंक्शन है ना वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के जो फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि मैलोक हो गया, कैलोक हो गया, रिलोक हो गया, या फिर फ्री ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मैलोक फंक्शन या फिर कैलोक फंक्शन या फिर रिलॉक फंक्शन और या फिर यहाँ पे फ्री फंक्शन ही क्यों ना हो। तो इन सभी ये जो चार फंक्शन है ना, इन सभी फंक्शंस को यूज़ करना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें इस ये जो हेडर फाइल है ना इसको तो लिखना पड़ेगा यार। तुम ये चीज़ दिमाग में रखो। तो डायनेमिक मेमोरी के फंक्शन को अगर तुम यूज़ करना चाह रहे हो तो तुम्हें इस हेडर फाइल को लिखना पड़ेगा। तो चलो टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि ये जो मैलोक फंक्शन है एक्चुअली कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अगर हमें स्टैटिक वैल्यू अगर लेना रहता है, तो जैसे मैं इंट ए इक्वल टू 5, तो अगर मैं ए का अगर मैं साइज निकालना चाहूँ, यहाँ पे printf और द साइज ऑफ ए इज, और यहाँ पे साइज को निकालने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जेड लिखते हैं और नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश n और साइज ऑफ 1 मिनट, यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे साइज को प्रिंट करने के लिए। और जैसे ही मैं साइज प्रिंट कराता हूँ ए का, तो यहाँ पे 4 आने वाला है। और 4 क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो ए का साइज है ना वो 4 है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर यूज़ कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे तुम एक एरे लेते हो जिसका साइज तुम 5 लिखते हो, तो तुम्हें पहले से पता है कि इसका साइज क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना 5 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं और हर एक इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो एक इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो 5 इंटीजर कितने बाइट का होंगे? आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ। बाइट्स तो कितने बाइट्स के होंगे? कम से कम 20 बाइट्स के होंगे। तो यहाँ पे 20 बाइट्स तो आ भी रहा होगा। 1 मिनट, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ से वो नेक्स्ट लाइन कर दे रहा है। तो इसको मैं क्लियर कर लूँ, फिर से तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ कि ये जो एरे है ना जिसका साइज 5 है, वो यहाँ पे 20 बाइट्स का आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक तुम साइज निकालना तो सीख गए होगे। अगर ये पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ मकसद है मेरा। तो चलो टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं मैलोक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैलोक फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक इंट लेते हैं जो कि डेटा टाइप है, और उसके बाद से एक पॉइंटर लेते हैं। किसी भी वेरिएबल का पॉइंटर ले सकते हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हो पॉइंटर की जगह पे। ठीक है, वो एक प्रकार का वेरिएबल है। उसके बाद से हम लोग टाइप कास्ट लेते हैं। तो ये टाइप कास्ट ऑप्शनल है, तुम लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो फिर भी वो काम करेगा। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मैलोक फंक्शन है इसके अंदर हम लोग दो चीज़ देते हैं। पहला तो हमें जो साइज एलोकेट करना रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिया, तो यहाँ पे मैं 5, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 लिया था ना, इसलिए मैं यहाँ पे भी 5 ले रहा हूँ। और यहाँ पे साइज ऑफ किसका? साइज ऑफ इंट। इंट मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मैं रिलेट करके समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक में क्या होता है और डायनेमिक में क्या हो रहा है। तो स्टैटिक में तुम क्या देखो कि यहाँ पे मैंने साइज ऑफ इंट लिया है ना, यहाँ पे तुम देखो तो इंट वैल्यू यहाँ पे दिया है ना कि इंट इंट दे दिया। ठीक है, डेटा टाइप इंट दिया है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं इंट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सभी तीनों जगह पे तुम्हें इंट यूज करना पड़ेगा। अगर तुम साइज प्रिंट करना चाहते हो पॉइंटर का, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको 1 मिनट कॉपी करके यहाँ पे, और यहाँ पे बस मुझे एक चीज़ बदलना है, वो है ptr। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये जो स्टैटिक वैल्यू, ये जो स्टैटिक है, ठीक है, तो स्टैटिक एरे बनाया था, उसका साइज मैंने 5 दिया था और उसका साइज मैंने प्रिंट कराया था, तो यहाँ पे 20 आया था। लेकिन यहाँ पे भी तो हम लोग 5 जो साइज है वो एलोकेट कर रहे हैं, और ये साइज ऑफ इंट तुम्हें पहले से पता है 4 है, तो 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 20 आ रहा है। और यहाँ पे जैसे इसको ए के वेरिएबल को हम लोगों ने प्रिंट किया था तो 20 आ गया था। तो क्या हम लोग पीटीआर को भी प्रिंट कर रहे हैं तो क्या 20 आएगा? तुम खुद सोचना और फिर बताना कि क्या असल में 20 यहाँ पे आने वाला है। अगर कमेंट करना, तुम देखता हूँ तुम सही हो कि नहीं सही हो। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 20 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। तो 20 क्यों नहीं आया? चलो समझते हैं कि 20 क्यों नहीं आया। क्योंकि ये जो पीटीआर है ना, वो एलोकेटेड मेमोरी को नहीं दर्शाता है, मतलब एलोकेटेड मेमोरी को डिनोट नहीं करता है।
उसकी जगह पे ये जो ptr है वो इंट को डिनोट करता है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, शायद तुमने नोटिस नहीं किया, कि ये जो ptr है ना, ये एलोकेटेड मेमोरी को डिनोट नहीं करता है, वो इंटीजर को डिनोट करता है। दैट्स वाई इंटीजर 4 बाइट का होता है, इसलिए यहाँ पे 4 बाइट आंसर आया हुआ है। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे, और अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। तो तुम सोच रहे होगे यार कि यहाँ पे तो हमने क्या करा था, जैसे ही ए का साइज प्रिंट किया था वहां पे 20 आ गया, ठीक है। तो हमें इसका साइज प्रिंट करना है, एलोकेटेड मेमोरी का साइज प्रिंट करना है। मतलब कि तुम चाह रहे हो ना कि यार कितना हमने मेमोरी एलोकेट किया, तुम उसका साइज निकाल के बताओ, हमें एक्चुअली वो देखना है। तो वो देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, और कंट्रोल एक्स किया, एक्चुअली मैंने उसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं एक साइज दे दे रहा हूँ। और साइज जो भी मैंने वहाँ पे कट किया था, तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, साइज टी। और यहाँ पे मैं एक साइज वेरिएबल ले रहा हूँ और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं, बात बराबर है। इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखो या फिर एक वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे लिखो, बात बराबर है, ज़्यादा कुछ फर्क तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेटा टाइप यूज़ किया जो कि है साइज टी। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ बस नोटिस करना कि यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप यूज़ किया। अगर तुम इस पीटीआर का साइज प्रिंट करना चाह रहे हो तो वो तो आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है इंटीजर को। लेकिन अगर तुम जो भी एलोकेटेड तुमने एलोकेट किया है मेमोरी, उसका साइज प्रिंट करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें बस साइज लिख देना रहता साइज। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है साइज ऑफ इंट से। तो साइज ऑफ इंट क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 ही आएगा। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे कि एलोकेटेड मेमोरी यहाँ पे 20 है, और वो कैसे आ रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। तो ये सब अभी स्टार्टअप था, ठीक है, ये सब सिर्फ स्टार्टर था। अब ये पूरे वीडियो के हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं और समझेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मैलोक फंक्शन का यूज़ करके। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ बॉयलर प्लेट को। तो 1 मिनट में इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ। और बस सिंपली मैंने क्या किया कि ये जो सिंटेक्स था ना, वो सिंटेक्स ही कॉपी पेस्ट कर लिया। और इसके बाद से तुम ये समझना कि हमारे पास एक एरे है। मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, तुम नहीं समझोगे। तुम ऐसे मान लो, तुम इससे ज़्यादा फेमिलियर हो। मान लो एक एरे है जिसका साइज 5 है, ठीक है। तो मान लो एक एरे है जिसका साइज 5 है, तो इसमें तुम 5 इंटीजर स्टोर कर सकते हो। समझ रहे हो, 5 इंटीजर तुम स्टोर कर सकते हो। तो वैसे तो ये भी है ना, ये भी तो सेम टू सेम है, फर्क बस इतना है कि ये डायनेमिक है। जो ये चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ तो ये भी लिखा हुआ है ना, फर्क बस ये है कि ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है। तो जो चीज़ तुम इसके साथ कर सकते थे वो सब कुछ तुम इसके साथ भी कर सकते हो। तो सेम टू सेम, रुको मैं क्लियर करके तुम्हें बता रहा हूँ कि मान लो अगर इसमें मैं 5 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, तो चलो 5 वैल्यू स्टोर कर देते हैं, करके भी दिखा रहा हूँ तुमको। एक तुम मैनुअली भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मैनुअली नहीं डालना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो 0 से मैं इसको ले जा रहा हूँ, आई कहाँ तक जाएगा, <5 तक जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4, तो 0 को मिला के 4 तक अपने आप 5 हो जा रहा है। और यहाँ पे 5 ही हमारे पास जगह भी है, और इसको क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एरे है ना, ये जो एरे है जिसका साइज 5 है, तो ये जो एरे है जिसका साइज 5 है, उसमें हम लोग 5 वैल्यू डालना चाह रहे हैं, वो भी 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना रहेगा कि एरे एरे जब भी आई के इक्वल हो, मतलब कि मान लो ये पहली बारी कोड चलेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 वाले को दर्शाएगा। फिर 1 होगा तो 1 वाले को डिनोट करेगा। 2 होगा, तो ऐसे जैसे ही जब पहली बारी जब 0 होगा ना, तो उसमें तुम क्या करो, i+1 कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही 0 वाले स्थान पे क्या करेगा, 1 को डाल देगा, और 1 वाले स्थान पे 2 को डाल देगा, 2 वाले स्थान पर 3 को डाल देगा। तो कुल मिला जो मिला के जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बस इतना बस ध्यान रखो कि ये जो एरे है ना, यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू डाल दिया है। पहला है 1, ठीक है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा, मतलब कि 0 स्थान पे 1 है, और पहले स्थान पे 2 है, और दूसरे स्थान पे 3, और तीसरे स्थान पे 4, और चौथे स्थान पे 5। तो ऐसे सारे वैल्यू स्टोर हुए हुए हैं, और ये सेम टू सेम ये भी काम कर रहा है। तो सेम टू सेम तुम ऐसा ही समझना। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा प्रिंट कराने के बाद,
तो प्रिंट कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं, बस इसको सिंपली कॉपी करना पड़ेगा एक बार और, ताकि लूप फिर से 5 बार ही चले। और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ और इसको मैं कट कर ले रहा हूँ ताकि मैं फिर से इसको पेस्ट कर पाऊँ। Ctrl+X, printf एंड %d, ठीक है। और %d करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। और अब जाके हम लोगों ने क्या करा, प्रिंट करा। किसको प्रिंट करा, इस वैल्यू को। और ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से दे रहे हैं और यहाँ से दे रहे हैं, और उसको प्रिंट कराएंगे तो सेम टू सेम वही यहाँ पे आएगा। और तुम देख भी सकते हो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे डैश करके तुम्हें दिखाऊंगा 1 मिनट, तो आराम से तुम्हें वैसा ही एज इट इज दिखेगा 1 2 3 4 5। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।